हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल गांव की वुमन। यहाँ कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो फिर से रिएक्शन वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे, ब्लॉग देखना पसंद करते होंगे तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो गाँव की वुमनिया आईडी का नाम है। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं मुझे ये वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि यूट्यूब में नेपोटिज्म बहुत ज्यादा भर गया है। इतना ज्यादा हो चुका है कि जो न्यू क्रिएटर्स हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिल ही नहीं रहा है। यूट्यूब में ऐसा हो गया है कि एक ही चैनल वाले अपने फैमिली के नाम से 10-15 आईडी बना के चला रहे हैं। पहले तो 2-3 आईडी समझ में आती थी, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि 7, 8, 9, 10 पता नहीं और कितनी ये जो चैनल्स बन रहे हैं ये पता नहीं और कितने बनते चले जाएंगे। अगर आप व्यूअर्स इन्हीं लोगों को सपोर्ट करते रहोगे तो जो नए क्रिएटर्स हैं जिनको आपके साथ और सपोर्ट की जरूरत है वो हमेशा पीछे रह जाएंगे। और एक दिन जैसे कि टिकटॉक बंद हो गया है वैसे ही यूट्यूब भी बंद हो जाएगा। मैं यहाँ पे किसी और की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ निधि की बात कर रही हूँ। आप लोगों ने उनको सपोर्ट किया था क्योंकि वो विधवा है और उनका एक बेटा है, इसलिए आप लोगों ने उनको सपोर्ट किया था ताकि उनके पास एक जॉब का रास्ता हो, वो अपने आप को फाइनेंशियल मजबूत कर सके। इसलिए आप लोगों ने उनके यूट्यूब चैनल को सपोर्ट किया था और उनको इतने अच्छे मुकाम तक पहुंचाया है। लेकिन अब वो इन सब चीजों का गलत फायदा उठा रही हैं। उन्होंने अपनी माँ के नाम से एक चैनल बना लिया, अपने पापा के नाम से एक चैनल बना लिया, अपने भाई के नाम से 2 चैनल बना लिया, खुद का वो 2 चैनल चलाती हैं और अपना एक और नया चैनल उन्होंने बना दिया है। लेकिन इन सारे चैनल्स में वो क्या दिखाती हैं? जो उनके पापा का चैनल है, रेसिपी का चैनल है, तो वो रेसिपी के अलावा भी व्लॉग्स शेयर करते हैं, जो कि निधि के भी व्लॉग्स में देखा जाता है और उनकी जो मम्मी का चैनल है उसमें भी यही व्लॉग्स दिखने को मिलते हैं। इसके अलावा उसमें कुछ नया चीज नहीं होता है। लेकिन आप जैसे जो व्यूअर्स हैं वो इन्हीं सभी चीजों को सपोर्ट करते हो। क्यों करते हो गाइस? मैं आप लोगों से ये सवाल करती हूँ, क्या आप लोगों को जो नए क्रिएटर्स हैं उन लोग नहीं दिखते? अगर आप लोगों को नहीं दिखते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करिए। जिनको सपोर्ट की जरूरत है, ऐसे भी बहुत से यूट्यूबर्स हैं जिनका चैनल मोनेटाइज तो हो गया है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो कि यूट्यूब में आए हैं अपना फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए। तो आप उन जैसे लोगों को सपोर्ट करो, आप निधि को भी सपोर्ट करो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। लेकिन जो निधि अब कर रही है वो बहुत गलत कर रही है, जो उनको नहीं करना चाहिए। मैं आज आप लोगों को सच्चाई बताती हूँ कि सच्चाई क्या है। मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है और मुझे पता है कि किस वीडियो से कितने व्यूज आने पे कितने डॉलर बनते हैं। तो गाइज, व्यूज के ही डॉलर बनते हैं, आपके सब्सक्राइबर्स हो ना हो इससे कोई मतलब नहीं बनता है। जितने व्यूज आते हैं आपका डॉलर उतना ज्यादा बढ़ने लग जाता है। 500 व्यूज का $1 बन जाता है। मैं आपको सब चीज ओपनली बता रही हूँ। 500 व्यूज का $1 बनता है तो आप सोच लीजिए कि उनके चैनल पे कितने व्यूज आते हैं और उनको कितनी कमाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत गरीब है या उनके पास पैसे नहीं है। और एक चैनल से जो कि निधि की दुनिया है, जो कि अब वो 100K तक पहुंचने वाला है, उस चैनल पे व्यूज भी अच्छे आते हैं, उनकी कमाई भी अच्छी होती है। उनके पापा का भी चैनल पे व्यूज अच्छे आते हैं, मम्मी के भी और उनके भाई के भी। तो उनके पास तो पैसों की कमी नहीं है। इसके बावजूद भी वो गंदगी में ही रहते हैं। इतना पैसा होने के बावजूद भी वो इतनी गंदगी में कैसे रह सकते हैं? मैं तो ये सोचती हूँ, शिफ्टिंग के नाम पे वो अपने घर को इतना मैसी बना के रख सकते हैं। उनके पास वीडियो बनाने का टाइम है, वीडियो अपलोड करने का टाइम है एडिट करके। उसके बाद वो सभी चैनल पे एक्टिव हैं, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं है कि वो अपने घर को साफ सुथरा कर सके। चलो ठीक है, वो हम लोगों को दिखाने के लिए अपना घर साफ सुथरा ना करे, लेकिन उनके घर पे एक छोटा बेटा है, उनका बेबी है, वो घर पे क्रॉल करता है, घूमता है, फिरता है, लेकिन उनके घर पे इतनी भी स्पेस नहीं है कि वो घूम सके, कहीं आ जा सके। आपने देखा होगा कि कहीं हर जगह कपड़े की गठरी, कहीं कुछ पड़ा हुआ है। और इन सारी चीजों में अगर कोई छोटे छोटे कीड़े या कुछ भी अगर आ गया तो उस बच्चे के लिए खतरा हो सकता है। मैं ऐसा बोलना नहीं चाहती, लेकिन यही फैक्ट है। मेरा भी एक बेटा है और इसलिए मैं ये सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। दूसरी बात ये कि उन्होंने अपना एक नया चैनल बनाया निधि की पाठशाला के नाम से। वो क्या सिखाएंगी उस चैनल पे? और अपने सब्सक्राइबर्स को बोल रही हैं कि उसको सब्सक्राइब करो। तो वो तो बच्चों के लिए आपने स्टार्ट किया है, तो आपके बड़े बड़े सब्सक्राइबर्स उसको सब्सक्राइब करके क्या होगा उनका? वो क्या बच्चे हैं जो आपसे पढ़ेंगे? हो भी सकता है, क्योंकि जो गांव के बोलते हैं ना, गांव के गंवार होते हैं जिनको जो पढ़े लिखे नहीं होते। शायद आपके जो सब्सक्राइबर्स, आपके जो व्यूअर्स हैं वो पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार हैं, जिनको आपके पढ़ाई की जरूरत है शायद, और आप ही उनको पढ़ा सकती हैं।
क्योंकि जो बड़े बड़े उनके जो टीचर्स उनको नहीं पढ़ा सके, नहीं समझा सके कि किसको सपोर्ट करना चाहिए, गलत का साथ नहीं देना चाहिए, शायद आप उनको सिखाएंगी। आप तो टीनेजर्स को ये मैसेज दे चुकी हैं कि प्रिकॉशंस लेके घर से बाहर निकले, आप ये पढ़ाएंगी। और आपने अपने जो YouTube का जो नाम रखा है निधि की पाठशाला, और उसमें जो अपनी फोटो लगाई है, क्या आपको लगता है कि वो उस नाम के साथ सूटेबल है? वो तो ऐसा लग रहा है आप किसी फैशन शो या मॉडलिंग करने के लिए वो चैनल बनाई है। कहीं उस पर भी आप लोग नाच गाना ना शुरू कर देना। वैसे आपकी फैमिली में गाना बहुत सबको पसंद है, नाचना और गाना। आपकी मम्मी पापा भी गाना गाते हैं, आपका भाई भी आज सुबह एक गाना सुना के गया है। इंग्लिश वाला गाना तो हर कोई गा लेता है, क्योंकि उसमें सुर और ताल बिल्कुल भी नहीं होते। लेकिन जो हिंदी का सॉन्ग होता है ना, हिंदी के जो गाने होते हैं, उसमें सुर और ताल बहुत मायने रखते हैं। और जिसने भी उनका गाना सुना होगा वो समझ ही गया होगा कि उनकी आवाज कितनी सुरीली है और कितनी नहीं। गाइज, ऐसे कई यूट्यूबर्स हैं जिनको आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, आप लोगों के प्यार की जरूरत है, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप लोगों को उन चैनल्स का नाम नहीं पता है तो उन चैनल्स का नाम मैं आप लोगों को कम्युनिटी पे पोस्ट करके दे दूंगी। आप उन लोगों को जाके प्लीज सब्सक्राइब करिए और उनको अपना प्यार दीजिए। आप मुझे सब्सक्राइब मत करो, आप मुझे सपोर्ट मत दीजिए, लेकिन जिनको सपोर्ट की जरूरत है प्लीज सही इंसान को सपोर्ट कीजिए। निधि की पाठशाला ये नाम है। आपको तो इंग्लिश के स्पेलिंग्स तक नहीं आते हैं, आपने क्या किया? सबसे शुरू तो आपकी जो इंग्लिश है ना वो उसी में समझ में आ गई थी जब आपने अपने वीडियो में कहा था मेरी स्ट्रांगनेस देखिए। स्ट्रांगनेस के अलावा भी वहाँ पे कोई और वर्ड यूज होता है, प्लीज आप जाके गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरी आपकी गलती जिसमें आपने कम्युनिटी पे ही पोस्ट किया था, एकेडमिक की स्पेलिंग ही आपने गलत लिखी थी। थर्ड, फ्रीज की स्पेलिंग आपको नहीं आती है। ऐसे बहुत से स्पेलिंग्स हैं जिनको आपको सीखने की जरूरत है और आप दूसरों को सिखाएंगी बोलती हैं। आप क्या सिखाएंगी दूसरों को? पहले आपको खुद को सीखने की जरूरत है। बच्चे इस देश का भविष्य हैं और उनको आप गलत नहीं सिखा सकती। बोलते हैं ना कि जो एक मिट्टी होता है उसको जिस शेप में ढालोगे वो उसी शेप में ढल जाता है। बच्चा भी मिट्टी के तरह ही होता है। अरे मैं तो ये भूल गई थी कि आपने गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूशन स्टार्ट किया था। शायद मैं सही हूँ, आपने गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूशन स्टार्ट किया था ना। कहीं ग्राउंड में जाती थी आप पढ़ाने के लिए, तो घर शिफ्टिंग करने से बेहतर ये था कि आप एक घर ले लेती और उन्हीं बच्चों को बाहर में ही पढ़ाती, ट्यूशन स्टार्ट कर लेती। गरीब बच्चों को जब आप पढ़ाना स्टार्ट किया तब आपने फ्री में उनको नहीं पढ़ाया। जब गरीब बच्चे होते हैं ना उनको फ्री में पढ़ने की जरूरत होती है, वो पैसे भी नहीं दे पाते। और ऊपर से आपने अपना जो रेट है वो इतना हाई रखा था, 350, 500, 1000, इस तरीके से आपने अपना रेट रखा था। वो जो गरीब के बच्चे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी सही से नहीं नसीब हो पाती है, वो आपको ट्यूशन के पैसे कहाँ से देंगे? इतना तो आपको सोचना चाहिए था। अब तो आपको YouTube से इतनी अच्छी अर्निंग हो जाती है, आप तो कम से कम गरीब बच्चों को फ्री में ट्यूशन दे सकती हैं। लेकिन नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगी ना, क्योंकि आपको उससे कमाई नहीं होगी। आप क्यों करने जाएंगी किसी का भला? आप तो उन लोगों में से हैं जिनको जितना मिले वो और उतना और लेने की कोशिश करते हैं। मुझे और दो, मुझे और दो। बस गाइस, लास्ट में बस इतना ही बोलूंगी कि सपोर्ट उसी को करो जिसको आप लोगों की सपोर्ट और प्यार की जरूरत है। आशा करती हूँ आज का छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और प्लीज गंदगी मत कीजिएगा। और गंदगी करना हो तो प्लीज यहाँ से मेरा चैनल ही मत देखिएगा। और मुझे सपोर्ट करना चाहते तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी बातों से सहमत होंगे तो मिलती हूँ फिर अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।